बात करते हैं विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बढ़ते तकरार की। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और आरोपों पर सफाई दी, लेकिन विपक्ष की दलील है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है, बल्कि विपक्षी पार्टियों को धमकी दी है। विपक्ष की नाराजगी ऐसी है कि बात सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने तक पहुंच चुकी है। संसद परिसर में एक बार फिर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। मुद्दा वही, वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन। एसआईआर को लेकर सदन के भीतर भी विपक्ष का शोर शराबा जारी रहा कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने 7 दिनों में हलफनामा देने या माफी मांगने का विकल्प दिया है। मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं, वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, एसआईआर। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, आरोपों पर सफाई दी, चुनौती दी और अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन विपक्ष का हमला कम नहीं हुआ। विपक्ष ने भी अल्टीमेटम दिया। उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित समय में उचित कदम लेंगे। और अगर इतनी ही शिकायत है, बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग, अगर ये 2 लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष में सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी चर्चा शुरू हो गई। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी, कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है? तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही चीज दिखा रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, सबका अपना अपना बाउंड्री होता है, और एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था का हमेशा आदर करती है।
हमारे भी डिफरेंसेस हो सकते थे, पुराने हमारे भी डिफरेंसेस थे, मगर हमने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो, जो मर्यादा से बाहर हो। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। वैसे ये भी हकीकत है कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल इसके लिए 14 दिनों का नोटिस देना होता है और इस सत्र में अब वक्त नहीं बचा है। अब ये समझने वाली बात होगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर विपक्ष गंभीर है या फिर दबाव की राजनीति है। इस सवाल के जवाब में ये देखना जरूरी होगा कि महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या होती है। सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(5) में दी गई है। इसके मुताबिक सीईसी को 2 कारणों से ही हटाया जा सकता है, या तो उनका दुर्व्यवहार साबित हुआ हो या फिर वो अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की ही तरह सीईसी को हटाने के लिए भी संसद के किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद एक जांच समिति गठित होती है। इसमें आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। अगर समिति आरोप सही पाती है तो संसद में प्रस्ताव पर बहस और मतदान होता है। ये प्रस्ताव पास होने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, जिसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का समर्थन आवश्यक है। ये प्रक्रिया दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पूरी करनी होती है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यानी कुल मिलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए ऐसा ही अभियान तत्कालीन चुनाव आयुक्त नवीन चावला के खिलाफ शुरू किया था। उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव पर एनडीए के 205 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का स्टैंड आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने एक साथ बैठकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन पार्टियों ने एक एक करके अपने राज्यों के मुद्दे उठाए और चुनाव आयोग पर हमले किए। विधानसभा थी पुनर्की या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओ को चेंज कर दिया। पुनर्की में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। And I'd first like to begin by saying that on 27th February 2025, the Honorable Chief Minister of West Bengal and Chairperson of our party, Srimati Mamata Banerjee, was the first person to raise the issue of the duplicate EPIC voter cards. And we first met with the Election Commission on the 6th of March. We wrote them a letter. Since then, we have written them 5 letters, submitted a memorandum. The deadline for solving the issue of the duplicate EPIC cards by their own admission was the 7th of June. The deadline has since passed. 2 बार पहले भी आपसे कहा आधार को इंक्लूजन के लिए, क्योंकि उसका सैचुरेशन 86-87% है बिहार में, आप इस्तेमाल करो। आपने नहीं किया। अब संभवतः आप करेंगे। मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट का। ये हठधर्मिता, ये अहंकार हमने चुनाव आयोग के परसोना में नहीं देखा था। सभा के चुनाव में हमारी महाविकास आघाड़ी बहुत यशस्वी रही, सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आए
और विधानसभा 5 महीने के बाद में 5 बजे के बाद 46 लाख से ज्यादा लोग वोट करते हैं, तो उसके बारे में हमने सीसीटीवी की मांग की। तो कल भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने कहा कि हम ये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षितता की बात आती है। अरे भैया, ये क्यों, वही कौन सा तरीका है? चुनाव वोटिंग के लिए महिलाएं हो, पुरुष हो, सब लाइन में खड़े हैं ना कतार में, उसमें कौन सी गोपनीयता आती है? और विपक्ष के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए 2 लड़के, उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के थे, यहां और 2 लड़के हैं बिहार में। 2 लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है।